विष्णु पालनहार, वो हैं ब्रह्मांड के रक्षक जो हर जीव और तत्व की रक्षा करते हैं। वो हैं ब्रह्मांड के रक्षक, उनकी शक्ति अनंत है और उनका धैर्य अटूट। वो करते हैं कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन। हर तत्व, हर जीव, हर ग्रह उनके संरक्षण में है। उनकी नीली त्वचा बिखेरती है शांति। उनकी उपस्थिति से ही सृष्टि में शांति और संतुलन बना रहता है। उनके हाथों में है सुदर्शन चक्र, शुद्ध ऊर्जा का हथियार। यह चक्र बुराई का नाश करता है और अच्छाई की रक्षा। शिव संहारक, वो हैं बदलाव के कारक। उनकी शक्ति से ही सृष्टि में परिवर्तन आता है। वो हटाते हैं नेगेटिविटी रीबर्थ के लिए। उनकी शक्ति से ही नकारात्मकता का अंत होता है और नए जीवन की शुरुआत। वो पहनते हैं बाघ की खाल और स्कल्स की माला। यह उनके संहारक रूप का प्रतीक है। उनके हाथों में है त्रिशूल जिशिसादी, जो दर्शाता है सृजन, पालन और विनाश। यह त्रिशूल उनकी त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। ये दोनों देवता दर्शाते हैं विपरीत लेकिन पूरक शक्तियां। एक सृजन और पालन करता है तो दूसरा संहार और पुनर्जन्म। वो बनाए रखते हैं ब्रह्मांड में संतुलन। उनकी संयुक्त शक्ति से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उनकी कहानियां बुनी गई हैं हिंदू मिथोलॉजी के ताने बाने में। ये कहानियां हमें सिखाती हैं संतुलन और समर्पण का महत्व। देवता और असुर, भगवान और राक्षस थे पावर के स्ट्रगल में बंद। वो हुए राजी, मथने को प्राइमोर्डियल ओशन, क्षीर सागर, मंदरा पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बने रस्सी। विष्णु अपने कूर्म अवतार में बने पर्वत का आधार। हजारों सालों तक उन्होंने मत्था, खजाने निकले गहराई से। कामधेनु, देवीय गाय, लक्ष्मी धन की देवी और अंत में अमृत, इमॉर्टैलिटी का एलिक्सर। एक पागलपन ने जकड़ लिया देवताओं और असुरों को। असुर लालच से प्रेरित अमृत पर झपटे। वो चाहते थे उसकी शक्ति पर कब्जा। विष्णु हमेशा की तरह रक्षक बीच में आए। उन्होंने लिया मोहिनी का रूप, एक अप्रतिम सुंदरता वाली एन्चांट्रेस। उनकी सुंदरता ने मोह लिया असुरों को। मोहिनी ने ऑफर किया अमृत का निष्पक्ष वितरण। असुर उनके आकर्षण से अंधे मान गए, लेकिन मोहिनी ने अपनी दिव्य बुद्धि से सुनिश्चित किया कि अमृत पहुंचे केवल देवताओं तक। इससे शिव क्रोधित हुए। उन्हें लगा विष्णु ने कम आंका उनका अधिकार। संतुलन बिगड़ गया था। संघर्ष अपरिहार्य था। विष्णु और शिव के बीच तनाव बढ़ गया। उनके अनुयायी आपस में भिड़ गए। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली। शिव ने अपनी तीसरी आंख से आग बरसाते हुए विष्णु को चुनौती दी। वास्तविकता का ताना बाना कांप उठा। विष्णु शांत और दृढ़ चुनौती स्वीकार की। उनके दिव्य हथियार प्रकट हुए। सुदर्शन चक्र अंधाधुंध गति से घूमता रहा। त्रिशूल विनाशकारी ऊर्जा से कंपायमान था। युद्ध शुरू हुआ। अस्तित्व की नींव हिल गई। भाग 5, ब्रह्मांडीय शक्ति के हथियार। यह अध्याय हमें उन दिव्य हथियारों की यात्रा पर ले जाता है जो देवताओं की शक्ति और उनके न्याय के प्रतीक हैं। सुदर्शन चक्र शुद्ध ऊर्जा की एक डिस्क हवा से चीरता हुआ निकला। यह चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली हथियार था, जो अंधकार और अन्याय को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यह अन्याय के प्रति विष्णु का उत्तर था। जब भी अधर्म बढ़ता, विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते। यह किसी भी बाधा को तोड़ सकता था। इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह चट्टानों को चकनाचूर कर देता और दुश्मनों को परास्त कर देता। शिव ने अपने त्रिशूल से मुकाबला किया। त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल एक और दिव्य हथियार था।
जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ था। हर वार ने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और समुद्रों को उबाल दिया। त्रिशूल की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह प्रकृति के तत्वों को भी हिला सकता था। विष्णु ने अपने नारायणास्त्र का आह्वान किया, जो ब्रह्मांड की शक्ति से आवेशित एक तीर था। यह तीर देवताओं के बीच युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। इसने शिव को निशाना बनाया। इसकी ऊर्जा विनाश की ओर बढ़ रही थी। शिव अविचलित रहे। उनकी शांति और धैर्य अद्वितीय थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपने पाशुपतास्त्र को बुलाया। पाशुपतास्त्र शिव का सबसे घातक हथियार, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भाग 6। ब्रह्मांड कांपता है। पाशुपतास्त्र शिव का अंतिम हथियार उनके ऊपर प्रकट हुआ। यह सृजन को ही नष्ट करने में सक्षम था। अकल्पनीय शक्ति का यह हथियार, इसकी अभिव्यक्ति से ब्रह्मांड कांप उठा। नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र के बीच संघर्ष अपरिहार्य था। इससे अस्तित्व के ताने बाने के फटने का खतरा था। उस कठिन समय में ब्रह्मा, निर्माता ने हस्तक्षेप किया। भाग 7। ब्रह्मा की शांति की प्रार्थना। सृष्टि के 4 सिर वाले देवता ब्रह्मा युद्धरत देवताओं के बीच प्रकट हुए। उन्होंने शांति की गुहार लगाई। इस पागलपन को रोको। वह गरजे। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। आपका संघर्ष पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी देता है। ब्रह्मा ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में आग्रह भरा हुआ था। इस लड़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मांड को रक्षक और संहारक दोनों की आवश्यकता है। आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिव। भाग 8। नम्रता का पाठ। विष्णु और शिव रुक गए। उनके हथियार अभी भी उठे हुए थे। ब्रह्मा के शब्दों का भार उन पर छा गया। उन्होंने अपने चारों ओर विनाश को देखा। उनके संघर्ष के बिखरे हुए अवशेष। उन पर शर्म की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने अभिमान और क्रोध को अपने विवेक पर हावी होने दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए। नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र प्रकाश के कणों में विलीन हो गए। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। भाग 9। एकता की ताकत। विष्णु और शिव ने एक दूसरे का सामना किया। इस बार नाराजगी नहीं, बल्कि समझ थी। उन दोनों ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। नम्रता का पाठ, सहयोग में, एकता की ताकत में। वे गले मिले। उनके मतभेद भुला दिए गए। ब्रह्मांड आनंदित हुआ। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हो गया। देवता और असुर इस प्रदर्शन से विनम्र हो गए। उन्होंने अपने संघर्ष की निरर्थकता का एहसास किया। भाग 10। शाश्वत संतुलन। विष्णु और शिव के युद्ध की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें सिखाती है कि देवता भी अभिमान और क्रोध से अछूते नहीं हैं। उनके चेहरे पर उभरते भाव उनकी आंतरिक संघर्षों को दर्शाते हैं। यह संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है। ध्यान और शांति के माध्यम से वे अपने भीतर के संघर्षों को शांत करते हैं। सृजन और विनाश की आवश्यकता, संरक्षण और परिवर्तन। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय और स्थान होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सद्भाव के लिए एकता और सहयोग आवश्यक है। जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। यह एक ऐसा सबक है जो समय की सीमाओं को पार करता है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां हमें इस शाश्वत सत्य की याद दिलाती हैं। सितारों में अंकित एक कालातीत कहानी, रात के आकाश में चमकते तारे हमें इस शाश्वत संतुलन की याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले शाश्वत संतुलन की याद दिलाता है। यह संतुलन ही है जो जीवन को संभव बनाता है और यह हमें हर दिन प्रेरित करता है।